नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के एन मौर्य और आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में कि आलू की खेती में यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो आप बेहतर उत्पादन कम लागत में ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि आलू बोने का बुआई तो वैसे अक्टूबर से शुरू हो जाती है, अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर तक लोग बुआई करते हैं आलू की। लेकिन आलू बुआई की जो सबसे बढ़िया समय है जिसे बताया गया है, जिसमें बो करके आप उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं, वो दीपावली के बाद से शुरू होता है। यानी 5 नवंबर से आलू की बुआई शुरू की जाए और 20 नवंबर के बीच में आलू को बो लिया जाए तो ऐसा देखा गया है कि इस दौरान आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। आलू की खेती पे चर्चा करें उससे पहले हम बात कर लें जमीन में और जमीन के बारे में और जमीन की तैयारी के बारे में। मित्रों, यदि आप जैसे कि बारिश इस बार काफी लेट हुई है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो धान काट करके आलू बोते हैं जिनके यहाँ पानी लगा हुआ है, तो अभी दीपावली 4 नवंबर को है, उसके बाद आप 20 नवंबर तक आलू की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जमीन का चयन जब करें तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जमीन आपकी जो हो बलुई दोमट हो, भुरभुरी हो, या जो है बलुई दोमट भुरभुरी हो। दूसरी, आपको आलू अमूमन पूरे भारतवर्ष में हो सकता है और हर तरह की मिट्टी में किया जा सकता है, केवल बंजर और अनुपजाऊ जमीनों को छोड़ करके लगभग हर तरीके की मिट्टियों में आलू को उपजाया जा सकता है। पहली बात तो यह। दूसरी चीज, आलू की खेत की तैयारी करते समय आपको लगभग खेत को 4 से 5 बार, 3 से 4 बार, 5 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए। प्रति एकड़ की हम बात करें तो खेत, एक तो जो आलू की खेत का चयन कर रहे हैं, आप प्रयास ये करें कि आलू की खेत जो आप जिसमें आलू की खेती करनी है उसमें पानी न लगे। पानी लगने की समस्या यदि होगी तो आपका आलू सड़ेगा, उत्पादन पे काफी प्रभाव पड़ेगा, आप उत्पादन सही नहीं ले पाएंगे। तो एक तो उत्पादन बढ़िया चाहिए, इसके लिए पानी का न लगना या पानी निकासी की समुचित व्यवस्था वाली भूमि का चयन करें। दूसरी चीज, आलू की खेती में कई बार आलू की खेत को कई बार जुताई करनी पड़ती है। उससे पहले, जुताई से पहले ही आप अपने खेतों में, बहुत सारे लोग, चूंकि मैं तो ऑर्गेनिक बताता हूं लेकिन आज आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि केमिकल का भी आपको कुछ चीजें बता दूं जिससे आपको फायदा होगा। आप यदि आलू की खेत की जुताई कराने जा रहे हैं और यदि आपके पास समय है तो आप मार्केट से राउंड अप ले आके घास के लिए पहले ही 5-7 दिन पहले ही मार दीजिए जिससे घास खत्म हो जाए। उसके बाद जुताई करिए और घास की बिनाई करिए। पहली जुताई में आप प्रति एकड़ लगभग 200 किलो गोबर की खाद, यानी 150 से 200 कुंतल गोबर की खाद प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। 150 से 200 कुंतल प्रति एकड़ गोबर की खाद यदि अवेलेबल हो तो इसे डालिए, छिट्टा दीजिए और तुरंत जुताई कर दीजिए। गोबर की खाद के साथ साथ आप इसमें खली का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नीम की खली हुई यदि मिल जाए तो प्रति एकड़ 1 कुंतल तक नीम की खली हम डाल सकते हैं। सरसों की खली मिल जाए, सरसों की खली का प्रयोग उसे भिंगा करके आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, या आप ऐसे ही उसे जो है गोबर की खाद में मिला करके छिट्टा दे सकते हैं। प्रति एकड़ 1 कुंतल नीम की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, या और भी जो खली आपके पास उपयोग हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसको डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें पोल्ट्री फार्म की जो खाद होती है, पोल्ट्री फार्म की खाद प्रति एकड़ आप 200 किलो तक डालें और ये पहली जुताई में ही डालें क्योंकि वो ठंडी होनी चाहिए, वो बहुत गर्म होती है। 200 किलो तक उसको डाल सकते हैं पोल्ट्री वाली गोबर खाद को। इसके साथ जब आप भूमि की जुताई कर रहे हैं तो इसमें प्रति एकड़ फंगस की समस्या आलू में बहुत ज्यादा आती है, तो इसके लिए मैं कुछ घरेलू चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे करंज के पत्ते, करंज, आक, अकौआ, मदार, आप समझते होंगे। आक, अकौआ, मदार के जो पत्ते हैं 10 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उन पत्तों को काट लें और यदि छोटे छोटे टुकड़े बना लें, या फिर वो पत्ते यदि आप, पहले भी मैं बताया हूं कि उस पत्ते का पाउडर हो, धूप में सुखा करके यदि पाउडर बनाया है तो आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, और नहीं तो 5 से 10 किलो आक के पत्ते, मदार के पत्तों को डाल करके जुताई कर लें।
जुताई करने के बाद घास की बढ़िया तरीके से बिनाई कर लें, उसमें पाटा वाटा चला करके 3-4 जुताई बढ़िया से कर लें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतना ही मजा आएगा आपके आलू की फसल में, उतना ही उसकी कंद बनने में सहायता होगी। इसके लिए आप प्रीमियम नाम का एक बैक्टीरियल खाद है, इसका प्रयोग पहली जुताई में ही करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है और बहुत सारे हमारे खेतों में आज के समय में बैक्टीरिया की काफ़ी कमी है, और बैक्टीरिया आपके खेत में रहेगा तो खादें बहुत सारी अनअवेलेबल फॉर्म में जो पड़ी हैं उसे अवेलेबल फॉर्म में करने का काम करेगा। दूसरी चीज़ें बहुत सारा कुछ जो है ये मिट्टी को भुरभुरी करने का काम करेगा, तो बैक्टीरिया का प्रयोग जरूर आप अपने खेतों में करें। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में इस समय हम बात करें, अभी मध्य प्रदेश की न्यूज़ में देख रहा था कि वहाँ डीएपी की भारी कमी है, तो जो आलू का किसान है वो डीएपी डालता ही डालता है। तो यदि आपको डीएपी यदि न मिले तो आप उसकी जगह पे जो भी डोज आप डाल रहे हैं, एक तो आप देखिए लिमिट डोज, आलू की खेत में किसानों का ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा खाद लेता है। ऐसा नहीं है, ज़्यादा खाद लेता है ये सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद लेता है ये सही नहीं है। आप जब डालें, यदि डीएपी ना मिले तो उसका जितना डीएपी आप डालते हैं उसका 1.5 से 2 गुना एसएसपी डाल सकते हैं। ये आपके लिए बढ़िया विकल्प है। एसएसपी बल्कि डीएपी नहीं है या आपके पहुंच से दूर है तो एसएसपी का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छा विकल्प आपके पास हो सकता है। और कम मात्रा में एसएसपी का भी, जितना आप रासायनिक खाद डालते हैं उसका डबल कर सकते हैं, जितना डीएपी डालते हैं उसका डबल एसएसपी डाल सकते हैं, कम पैसे की खाद आ जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो यूरिया को, डीएपी को और जिंक को, फास्फेट को एक ही साथ मिला के डालते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। इन चीज़ों को मिलाने से आपकी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे डीएपी के साथ आप जिंक डालते हैं, डाइमोनियम फास्फेट के साथ जिंक डालते हैं, तो वो आपस में क्रिया करके बेकार हो जाता है, आपको फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ईडीटीए फॉर्म में, ये एक ऐसी फॉर्म है जिससे आपको आपके खेतों में जो भी आप डालते हैं जिस तत्वों को, वो काफ़ी तेज़ी से प्लांट को एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब करने में काफ़ी सहायता करता है। तो ईडीटीए फॉर्म में जिंक अवेलेबल है। जिंक की जब पहली जुताई करें तो प्रति एकड़ 1 किलो जिंक डाल दें। ईडीटीए फॉर्म वाला यदि मिल जाए तो, नहीं मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दिला दूंगा। जिंक ईडीटीए फॉर्म में जो डालते हैं, वो जो मैं ये बता रहा हूँ और जो आप डालते हैं, जो डालते हैं उसका 30% आपको कम कर देना है। उसके साथ बेहतर उत्पादन के लिए इन चीजों का प्रयोग करिए। आप 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ जितने में करते हैं, आप 1 एकड़ में प्रयोग करके देखिए। मैं गारंटी देता हूं, आपको दावा करता हूं कि आपको फायदा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जो आलू के दाने होंगे वो फ्रेश होंगे, चमकदार होंगे और वेटेड होंगे, जिससे आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा और लागत भी धीरे धीरे आपकी कम होगी। तो इसमें जिंक 1 किलो और जो है आयरन 1 किलो और कैल्शियम, ये तीनों एडीटीए फॉर्म में है। 1-1 किलो की मात्रा अपने खेतों में जरूर इनका प्रयोग करें। मोलाबेडिनियम डालना चाहे तो आधा किलो मोलाबेडिनियम जो है ये एडीटीए फॉर्म में अवेलेबल है, उसको डाल लें। इसको जैसे जैसे जुताई करते रहें, जैसे पहली जुताई है उसमें जिंक डाल दिया 1 किलो, दूसरी जुताई किया उसमें जो है ये कैल्शियम डाल दिया, या फिर एक बार जोत लिया दोबारा जोतना है तो उसके साथ आयरन डाल दिया, ठीक है ना। एक साथ नहीं डालिए, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप अलग अलग प्रयोग करें। तीसरी चीज, जितनी खाद आप डालते हैं, एक तो उसकी 30% खाद को कम करिए, और भूमि पावर करके एक खाद है, प्रति एकड़ यदि आपके पास कैपेसिटी है तो 12 किलो, नहीं तो 8 किलो प्रति एकड़ भूमि पावर खाद, 2 ब्लूम, 2 नाइट्रोजन, ये वो 25 किलो गोबर खाद में मिला करके बढ़िया से इसको बना लें और अंतिम जुताई से पहले इसको खेतों में डाल दें। अंतिम जुताई पे जब आप खेत की बनावट कर रहे हैं तो ये तय कर लें कि यदि आपके खेतों में अंदर से कीड़ा लगता है या आपको ये समस्या आती है कि कीड़े आपकी फसल को खा जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नीम की खली वगैरह सभी ये कंट्रोल होते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं अंतिम जुताई के समय। दूसरी चीज़, जब अंतिम जुताई के समय जितनी भी रासायनिक फर्टिलाइजर डालना है उसे डाल लीजिए, और जब बुआई करिए
बुआई के समय ये प्रयास ये करना है आपको कि बुआई के लिए बीजों का चयन जो करें वो उत्तम वैरायटी के बीजों का चयन करें। जैसे कुफरी की प्रजातियां जो हैं वो बहुत अच्छी कुफरी की, मैंने अपने किसानों के साथ देखा है कि बहुत अच्छी कुफरी की कुछ वैरायटियां हैं जिसपे आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे सफ़ेद आलू करें तो एक मैं नाम लूँगा, उसकी वीडियो भी पड़ी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, पुखराज। यदि आप कच्चा आलू खोदना चाहते हैं और यदि मिल में रखना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छी पुखराज, कुफरी पुखराज बहुत अच्छी वैरायटी है और लगभग 105-110 दिन में ये तैयार हो जाती है। यदि कच्चा बेचना हो आप मार्केट देख लें, मार्केट में यदि लगे कि कच्चा बेचना हो तो 60-70 दिन के बाद आप खोद करके मार्केट अच्छी मिले तो इसको बेच सकते हैं। अब हम बात करें बीज का चयन आपने कर लिया, बीज ये अवेलेबल है, पीलीभीत में अवेलेबल है या बड़ी बड़ी मंडियों में या कोल्ड स्टोरेज पे आप पता करेंगे तो बीज ये आपको मिल जाएगी। कुफरी की और भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। और जब बुआई करें तो प्रयास ये करें, देखिए 2-3 तरीके के आलू की बुआई की विधियां प्रचलित हैं भारतवर्ष में। एक तो हाथ से हम बोते हैं, छोटे से मेड़ पे बना के बो देते हैं, फिर बाद में मिट्टी चढ़ाते हैं। दूसरी इस बार ट्रैक्टर से बहुत सारी 90% बुआई ट्रैक्टर से हो रही है, जो जोड़े निकाल करके। और तीसरी अभी नई प्रचलित है कि एक बड़ा जोड़ा बन रहा है 3 फीट 4 फीट का, उस पर 2 जोड़े 2 लाइनें लगा करके और अगल बगल फिर मेड़ निकाल रहे हैं। ये भी विधि प्रचलित में है, काफी प्रचलित में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि काफी सारे किसान कर रहे हैं। तो जो विधि आपके लिए सूटेबल हो उस विधि का प्रयोग आप करें। अब आते हैं बीज चयन आपने कर लिया। बीज जब आप निकाल के ले आए हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि कम से कम छाये में उसे 7-8 दिन तक, आप 10 दिन तक उसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसकी बिनाई वगैरह कर लें। बिनाई करने के बाद ये तय करें कि बीज का वजन हो वो 15 से 25 ग्राम के अंदर हो। ज़्यादा हैवी वेट का बीज होगा तो मज़ा नहीं आएगा, आँख उसकी हो। और 15 से 25 ग्राम का 15 से 25 ग्राम का जो बीज है इसी को रोपाई के लिए उपयुक्त समझा गया है। तो रोपाई के लिए ऐसे बीज का चयन कर लें, इतने वजन के बीजों का चयन कर लें। और आप ये सुनिश्चित करें कि आलू के बीजों का ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें। बहुत सारे किसान केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मैं आपको ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं। सीड ट्रीटमेंट करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। 15 लीटर पानी में 50-60 ml 70 ml डाल करके, 70 ml तक मात्रा आप डाल, 100 ml तक डाल सकते हैं। डाल करके इसको सीड को ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि गोद करके निकालना नहीं है, बल्कि सीड जब आप काट लें, छाया में रख लें, तो उसके ऊपर से इसको बढ़िया से स्प्रे पंप लेकर के बढ़िया से उसको भिंगा दें ताकि वो भींग जाए। और जब छाया में ही रखें बीज को, जब ये सूख जाए तब इसकी बुआई करें। बुआई करते समय यदि आप ट्रैक्टर वगैरह से बुआई कर रहे हैं तो देखें ये तय करें कि आपको बुआई करते समय जो रासायनिक फर्टिलाइजर आपने डाला है उसके पास आलू का सीड न पड़े। यदि रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ डीएपी या यूरिया के पास में आलू की आंखें पड़ जाती हैं तो वो गल जाता है, सड़ जाता है, जिससे आपका जर्मिनेशन प्रभावित होता है। तो प्रयास ये करें, यदि संभव हो तो 3-4 इंच 5 इंच दूरी पे ही आलू के बीज को गिराएं और बोआएं। बुआई यदि आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जर्मिनेशन में काफ़ी फायदा मिलेगा। अब आते हैं उसके बाद की कंडीशन पे। आलू आपने बो दिया तो पहला पानी 10 दिन के बाद और 20 दिन के अंदर, यानी ये डिपेंड करेगा नमी पे कि नमी आपके खेत में कितनी है। उस हिसाब से 10 दिन के बाद आप एक हल्का पानी आपको चलाना है। पानी आलू के बारे में ये कहा जाता है कि आलू पानी पीता नहीं है बल्कि चाटता है। तो हमें आलू का जब पानी भराना है तो बहुत सारे किसानों को मैंने देखा है कि वो आलू के खेत में पानी भराते समय पूरे मेड़ को भर देते हैं। पूरे मेड़ को भरेंगे तो आलू आपका नुकसान होगा, खराब होगा और रोग भी आएंगे। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि ये सुनिश्चित करें कि आलू की नालियां आधे से थोड़ा कम ही भरें। क्योंकि देखिए जब आलू आप बोते हैं ना और उसका अंकुरण होता है तो उसके जो जड़ें हैं काफ़ी मात्रा में ऊपर ही रहती हैं।
यदि आप नालियों को आधा भरते हैं तो आधा पानी भरने के बाद नालियों से वो आलू की जो जड़ें हैं वो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं और पौधा बहुत बढ़िया से चलता रहता है। और प्रयास ये करें कि हर 15 दिन 20 दिन के बाद एक पानी की हल्की सिंचाई आप अपने खेतों में जरूर करें। इसके साथ साथ आपको ये तय करना होगा कि पानी देते समय जब गौ बढ़ जाए तो पानी जो है गौ के साथ आलू का जो गौ है, आलू की जो लता है वो पानी में टच ना हो। यदि टच होगी तो बीमारियां आएंगी, आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से आप प्रयास करिए कि पानी हमें उतना ही देना है जितना पौधा ले ले, फालतू पानी हमारे खेतों में खड़ा न हो। जब आगे चलेंगे तो जैसे ही आप 15-20 दिन का आलू होता है, एक स्प्रे आप इसमें न्यूट्रिशन की हल्की एक स्प्रे न्यूट्रिशन की कर दें। उसके बाद जब दिसंबर का महीना आएगा तो 10-15 दिसंबर के बाद और लगभग 20-25 जनवरी तक कोहरा बहुत जल्दी, ब्लाइट की समस्याएं बहुत आती हैं। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है स्ट्रेस आउट आर्थोसिलेसिक एसिड, ये घटक हैं, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसका स्प्रे और साथ में फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे एक बार जरूर अपने खेतों में 10-10 दिन के अंतराल पे आप इसको करते रहें। और जब गोली बननी शुरू हो जाए, जब आपके खेत में गोली बनने लगे, तो उसके लिए ब्लूम के साथ फंगिसाइड का स्प्रे करें, जिससे आप पाएंगे कि आपके आलू का उत्पादन बढ़ेगा। यदि इस दौरान जब आप बोते हैं और बुआई के बाद जब जर्मिनेट आलू होता है, जर्मिनेशन के बाद आप यदि आपको ये लगता है कि पत्तियां आपकी मुड़ रही हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे कर्ली हो रही हैं, तो आप उसमें देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कीट रहते हैं, रस चूसने वाले कीट रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक बार रस चूसने वाले कीटों की दवाइयों का स्प्रे भी कर लेना चाहिए। ये चीज़ें यदि आप करते हैं और जब कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि आलू की खेती में आपको एक तो आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा, दूसरा आप ये पाएंगे कि दाने जो हैं आलू में बनेंगे और दानों की मात्रा जो है काफ़ी होगी। जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि दाने एक पौधा से 3-4 आलू निकलते हैं, बाकी छोटे छोटे होते हैं। और इस तरीके से खेती करते हैं तो आप पाएंगे, जो हमने देखा है कि एक पौधे से 10-10, 12-12, 14-14, हाईएस्ट हमने 17-17 आलू निकाले हैं। और उसमें जब आप ये आलू का इल्ड निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि यदि 10 आलू निकल रहे हैं तो उसमें से 8 आलूओं की साइज एक होगी, 2 छोटी हो सकती है, या 6 की एक होगी, 4 छोटी हो सकती है, उसका भी एक साइज होगा, जिससे आपको प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और इसके बाद जब 60 दिन का आलू हो जाता है तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। 60-70 दिन का आलू हो गया तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको रखना है आलू या बेचना है, क्योंकि मार्केट में आलू का भाव यदि बढ़िया मिल रहा है तो आप चाहें तो आलू बेच भी सकते हैं। यदि मार्केट में आलू का कम है तो उसको पका लीजिए। हाँ, ये जरूर करिए कि खुदाई से पहले, यदि आप आलू की खुदाई करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले गौ को काट दें, और गौ काट के उससे पहले तो एक पानी चला दें, पानी चला करके छोड़ दें, और उसके बाद उसके गौ को काट लें। गौ को काटने के 10 दिन के बाद आप आलू की खुदाई कर लें। आप देखेंगे आलू आपका बहुत ही बढ़िया निकलेगा, उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होगी, साइज बहुत अच्छा होगा। और भी कोई दिक्कत होती है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक के बीच में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आपको हम उचित सलाह और उचित गाइडेंस दें। यदि आपको और भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। जय हिंद दोस्तों।